परमहंस बन आए हैं करने जीव उद्धार। चरण शरण जो जन गहे करे उसे भव पार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्ति में सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। सतगुरु दाता दीन दयाल जी ने हम सभी गुरुमुखों को एक चेतावनी में कहते हैं, मनुष्य को संसार में बड़े विचार के साथ रहकर अपना धर्म अथवा कर्तव्य का सब प्रकार से पालन करते हुए अपनी जिंदगी का सफर तय करना है। समय अपना काम करता है, वह किसी का भी इंतजार नहीं करता। इस समय के अंदर ही जिसने अपने मकसद को सामने रखकर कुछ काम कर लिया उसने नफा हासिल किया। जिसने अपने मकसद को समझकर कुछ अपना काम संवार लिया तो फायदा उठाया, नहीं तो अगर गफलत में रहकर और मन के धोखे में आकर अपनी जिंदगी के मकसद को ना जाना तो नुकसान उठाएगा। इस समय के अंदर इंसान को असल में रूहानी फायदा उठाना था, मगर मन और माया के धोखे में आकर यह इंसान बजाय फायदा के उल्टा नुकसान उठा बैठता है और मन माया की लपेट में आकर रूह 84 लाख योनियों के चक्कर में जा पड़ती है। जैसे रोशनी और अंधेरा के दो पहलू हैं, इसी तरह कुदरत की रचना में हर चीज के दो ही पहलू हैं, दिन रात, सच झूठ, भला बुरा, रूह शरीर, भक्ति माया और गुरुमुख तथा मनमुख, ये सब दो पहलू हैं। लेकिन गुरुमुख पुरुष माया में बरतते हुए भी भक्ति को ग्रहण करते हैं। जैसे संसारी व्यवहार में माया की प्राप्ति के लिए बहुत सी तकलीफें, आजमाइशें और रुकावटें पेश आती हैं, इसी तरह ही भक्ति या परमार्थ के रास्ते में माया अनेक रूप में रुकावटें डालती है। गुरुमुख इसी राह पर चलते हुए अपने आप को मन और माया के चक्र से बचाकर भक्ति में सफलता प्राप्त करता है। जैसा कि संतों का कथन है, जब माया जीव को अपने पंजों में फंसा लेती है तो उसे अपना लक्ष्य भूल जाता है, लेकिन गुरुमुख पुरुष अपने सद्गुरु का सहारा लेकर ध्यान सुमिरन करते हुए अपने आप को माया की लपेट से आजाद करा लेता है। एक मायावी जीव है जो कि माया और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि दुश्मनों के काबू में आकर फंस जाते हैं। दूसरे गुरुमुख जीव हैं कि सतगुरु भक्ति के जरिए माया के धोखे से आजाद रहते हैं। अगर यह जीव गफलत में समय गुजारता रहा या माया के धोखे में आकर समय हाथों से निकल गया और इस समय में रूह आजाद ना हो सकी तो यह कितना बड़ा नुकसान होगा। महज यही नहीं कि जिंदगी के दिन पूरे करने हैं और खाना पीना व पहनना है और बाकी समय गफलत में ही खो देना है। अगर ऐसा ही हुआ तो फिर गुरुमुख जीवन तथा मनमुख के जीवन में क्या अंतर हुआ। इसी समय ही मालिक तक रसाई हासिल करनी थी, किंतु माया के चक्र में आकर यह समय
फिजूल गुजर गया। आखिर को माया भी अपनी ना बनी और भक्ति के लाभ से भी खाली रह गया। अब सोचो कि यह कितना बड़ा नुकसान हुआ। अगर इस समय में सच्चे मालिक की प्राप्ति होती तो कितना फायदा था, और अब जो कि माया की उलझन में पड़कर 84 लाख योनियों का शिकार हो गया, तो यह कितना नुकसान हुआ। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कुदरत की तरफ से ऐसा अच्छा सहयोग मिलने के बावजूद गफलत की वजह से माया का दबाव पड़ गया और माया ने ताकत पकड़ ली तो नतीजा खराब होगा। चाहिए तो यह था कि इस समय में यह जीव माया को जेर करता, मगर हुआ बिल्कुल उल्टा कि उल्टे माया ने जीव पर अपना गलबा डाल दिया, और यह कोई मामूली नुकसान नहीं है। महापुरुष फरमाते हैं, हम यही ख्याल करते हैं कि वह कौन सा सौभाग्यशाली समय होगा कि जब जीव इस माया के घुमेरे से आजाद होगा, क्योंकि इस जीव का माया के घुमेरे में पड़कर जो नुकसान होता है, उस नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जो भक्ति और नाम से वंचित रहा और अपना सारा वक्त विषय भोगों में गुजार दिया, तो उसने अंत में कीड़े मकोड़े की योनि को प्राप्त किया, तथा जिसने भक्ति और नाम की कमाई की वह मालिक से जा मिला। अब निस्तब्ध लगाई जाए कि एक तरफ गंदी नाली का कीड़ा बनना और दूसरी तरफ मालिक से जा मिलना और एक रूप हो जाना, इसमें कितना बड़ा भारी अंतर है। कुदरत के दरबार में ऐसे ही उसूल नहीं है कि जीव को उसके किए हुए कर्मों का फल ना मिले। मनमति और माया में लिपटे रहने का बदला यह कि कुदरत जरूर ही जन्म मरण के चक्र में डाल देगी। कुदरत कभी भी गाफिल नहीं है और उसके कानून से बचकर कोई भी नहीं रह सकता। इन सभी बातों को दृष्टि में रखते हुए महापुरुष जोर देते हैं कि यहाँ नफा नुकसान बहुत ज्यादा है, चाहे कोई माने या ना माने, मगर भक्ति की कमाई करने और ना करने में नफा नुकसान का सवाल हद से ज्यादा है। अगर धन का नुकसान हो जावे तो वह पूरा हो सकता है, लेकिन माया के धोखे में आकर जो भक्ति का नुकसान होता है, यह नुकसान पूरा होना बहुत मुश्किल है। यह माया एक फिसलने की जगह है। जरा गफलत हुई और पांव फिसला तो बहुत गहरे में जा गिरेगा, जहां से कि फिर निकलना दुश्वार हो जाएगा। इसलिए सोचो कि यहाँ कितनी जबरदस्त एहतियात की जरूरत है। जीव को गुजरना भी इसी राह से है, अर्थात इसी माया में ही बरतना है और इसी राह में माया का मुकाबला भी करना है, और यह रास्ता भी बहुत खतरनाक है। मिसाल के तौर पर जब कोई इंसान दुश्मनों के घेरे में आ जाए तो उस समय उसे दुख सुख, धन दौलत, विषय विकार, मोह माया वगैरह किसी का भी ख्याल नहीं सूझता, सिवाय इसके कि वह किसी तरह दुश्मनों से आजाद हो सके। इसी प्रकार रूह भी दुश्मनों के बंधन अर्थात शरीर, इंद्रियों और माया की कैद में आई हुई है। इसे अब सबसे पहले दुश्मनों से आजाद होने की फिक्र करनी चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।